महाभारत में प्रत्येक पात्र पर कहीं ना कोई दोषारोपण या तर्जनी के निशाने पर वो लोग आ जाते हैं। भले वे पात्र भीष्म पितामह रहे हों, गुरु द्रोण रहे हों या साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण रहे हों, उन पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई और कहा कि वहाँ पर वो गलत थे। लेकिन एक ऐसा पात्र जिसको लेकर मैंने एक रचना लिखी है, वह पात्र ऐसा है, उस पात्र पर कहीं भी कोई भी दाग नजर नहीं आता और वह ऐसा पात्र भी है कि जिसने कुरुवंश को गौरव का एहसास कराया। मैं उसी पात्र को लेकर के रचना लेकर आया हूँ। रचना काव्यमय होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने एक अच्छे पात्र का वर्णन किया है तो आपका सहयोग मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। शुरू करता हूँ कि संस्कार और कौशल को जो सीख कोख में जाता है, ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। और माता पिता का कहना माने, वीरों का अनुसरण करे, अधिकारों पर ध्यान नहीं दे, कर्तव्यों का वर्ण करे, तनिक उम्र में धर्म युद्ध लड़ अपनी जान लुटाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। द्वापर युग के सभी योद्धा खड़े सामने तने हुए, भीष्म द्रोण और कृपाचार्य थे आफत सी बने हुए। उनको भी अपने बाणों से नानी याद दिलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। चक्रव्यूह को भेद दिया था उसने अपने भालों से, लेकिन खुद को बचा सका ना षड्यंत्रों की चालों से। और जिसकी मौत देख करके खुद काल को रोना आता है, जिसकी मौत देख करके खुद काल को रोना आता है, ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। भीष्म द्रोण और अर्जुन जैसे तीर दिखाई नहीं देते, महाभारत में अभिमन्यु से वीर दिखाई नहीं देते। कि भीष्म द्रोण और अर्जुन जैसे तीर दिखाई नहीं देते, महाभारत में अभिमन्यु से वीर दिखाई नहीं देते। धर्म की रक्षा की खातिर वो अपनी जान गंवाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। जिसके ऊपर दाग नहीं हो महाभारत में वीर नहीं है। महाभारत में वीर नहीं है। लेकिन अभिमन्यु को जकड़े ऐसी कोई जंजीर नहीं है। और जान गंवाकर वीरों सी बेदाग अमर हो जाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। महाभारत सा युद्ध भयंकर देख के सब घबराते थे। अच्छे महाबली जब दूर खड़े हो जाते थे, वो सीनों को फाड़ कर सिंहों सा गुर्राता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। और कोई खड़ा था साथ धर्म के, कोई अधर्मी पाले में, लेकिन सबका मान मिला था रक्त भरे उस नाले में। और जान गंवा करके अपनी कुल नाम अमर कर जाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। और मात पिता का कर्ज कभी कोई पूत नहीं भर पाता है। और चाहे कुछ भी कर ले बेटा कर्जदार रह जाता है। कि माता पिता का कर्ज कोई पूत नहीं भर पाता है, चाहे कुछ भी कर ले बेटा कर्जदार रह जाता है। माता पिता व कुल पर भी
ऋण भार छोड़कर जाता है। माता पिता व कुल पर भी ऋण भार छोड़कर जाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। ऐसा योद्धा सकल विश्व में अभिमन्यु कहलाता है। मित्रों, अगर मैंने पात्र सही चुना है और रचना अच्छी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल विकट कवि को सब्सक्राइब करें। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।